अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली रज़ा एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने बात की थी कि मदर मिल्क के क्या बेनिफिट्स हैं बच्चे के लिए, और ये मदर मिल्क क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है बच्चों की हेल्थ के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छी ग़िज़ा दी जाए बच्चों को तो बच्चों की लाइफ बहुत ही हेल्दी हो जाती है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं कि आर्टिफिशियल मिल्क का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है बच्चों की सेहत पर, और मदर फीडिंग अगर बच्चे को फीड ना करवाए तो मदर पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका हर मदर को, हर फीमेल को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत से शक-व-शुबहात में रहती हैं और बच्चे को प्रॉपर फीडिंग नहीं करवाती। अगर वो नहीं करवाती तो उनको पता होना चाहिए वो किन किन बीमारियों का हिस्सा बन सकती हैं, या फिर उनके बच्चे किन किन बीमारियों का हिस्सा बन। मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो कि आपकी बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाएंगी उनके बारे में बताता रहूँगा, और हम इसी तरह अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ को बेहतर बनाते रहेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम एक दूसरे की लाइफ में वैल्यूज़ क्रिएट कर सकें और एक दूसरे की ग्रो में हेल्प कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पर, जिसमें अगर मदर बच्चे को फीडिंग नहीं करवाती तो मदर और बच्चे के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो बॉन्डिंग होती है, मतलब कि उनके दरमियान एक इतना ख़ास रिलेशन होता है ना जब वो फीडिंग करवाती हैं। अगर उसके अपोज़िट देखा जाए, वो फीडिंग जब नहीं करवाती तो बच्चे और माँ के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो इतनी बेहतर नहीं होती। मतलब कि बच्चे को माँ की इतनी फ़िक्र या माँ को बच्चे की इतनी अट्रैक्शन नहीं रहती, जिसकी वजह से मदर्स को, अगर मदर्स बच्चे को खुद फीडिंग करवा रही होती हैं तो वो मतलब स्ट्रेस से रिलैक्स फील करती हैं। और इसी तरह जब मदर्स बच्चे को फीडिंग नहीं करवाती तो वो मोस्टली स्ट्रेस में रहती हैं, मोस्टली स्ट्रेस फील करती हैं। तो इसी तरह मदर फीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। दूसरे बेनिफिट की बात की जाए तो मदर मिल्क और आर्टिफिशियल मिल्क में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मुनासिब मिकदार में, मदर मिल्क में मुनासिब मिकदार में मौजूद होती हैं, जो कि बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन आर्टिफिशियल मिल्क में ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिकदार में मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चे की सेहत पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो डायरिया का शिकार हो जाता है। इसी तरह ये डायरिया 2 से 3 दिन की बजाय 2 से 3 हफ्तों तक चला जाए तो ये डायरिया परसिस्टेंट डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे की सेहत पर बहुत अफेक्ट होता है और वो न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो जाती है उसमें, क्योंकि वो इजीली वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता, तो इसलिए उसमें ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो जाती है। ख़ास तौर पर विटामिन ए की कमी हो जाती है, जो कि उसकी आई विज़न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह जो कि आर्टिफिशियल मिल्क होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स की मुनासिब मिकदार मौजूद नहीं होती और मदर फीडिंग में होती है। तो जब देखा जाए कि बच्चे इसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर रहे होते तो बच्चे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे वोमिटिंग करते हैं, डायरिया का शिकार हो जाते हैं, ब्लोटिंग का शिकार हो जाते हैं, और मोर देन जब उनको एलर्जी हो जाती है, जो कि बहुत ही अफेक्टेड होती है हमारे बच्चों के लिए। तो इसी तरह अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी मोर देन कैलोरीज़ की वजह से, मतलब कि इनकी न्यूट्रिएंट की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है मदर मिल्क से, जो कि बच्चे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह जब वो बच्चे में स्टोर होती रहती है तो 2 से 3 मंथ में बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि अगर स्टार्टिंग में बच्चे का 2 से 3 मंथ में वेट बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो नॉर्मली ज़्यादा हैवी वेट के साथ ही बड़ा हो रहा होता है। तो इसीलिए जो आर्टिफिशियल मिल्क होता है वो बच्चे को वेट गेन करने का बायस बनता है, जो कि बच्चे को एक ऐसी कंडीशन में रखता है जो कि डिफरेंट डिजीज़ में मुब्तला कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को डायरिया, जो कि डिफरेंट डिजीज़ में बहुत ही ऐसी डिजीज़ आ जाती हैं जो कि बच्चा इसका बायस बनता है।
तो हमें इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बच्चे को हमें ज़्यादा मदर फीडिंग करवानी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल मिल्क बहुत ही इफ़ेक्टिव है बच्चे के लिए। इसके बाद अगर हम बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में बात करें तो बच्चे की मेंटल एबिलिटी आर्टिफिशियल मिल्क यूज़ करने से मदर मिल्क के मुकाबले में कम होती है, और इसी तरह बच्चे का इम्यून सिस्टम भी मदर मिल्क के मुकाबले में आर्टिफिशियल मिल्क यूज़ करने वाले बच्चों का कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह ये बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही हमारे बच्चे की सेहत के लिए ख़तरनाक हो। तो अब अगर हम मदर्स की सेहत के बारे में बात करें, मतलब कि जो मदर्स खुद फीडिंग नहीं करवा रही होती बच्चे को, वो आर्टिफिशियल फीडिंग करवा रही होती हैं, बच्चे की सेहत पर तो अफेक्ट हो ही रहा है, लेकिन मदर्स पर भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अफेक्ट होते हैं जो मदर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बीमार रखते हैं और बहुत सी कंडीशन में मुब्तला कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि जब मदर्स बच्चे को फीड करवा रही होती है तो मदर्स में एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जो कि मदर्स को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में डिले रखने में मदद फराहम करता है, जिसकी वजह से मदर्स नेक्स्ट प्रेगनेंसी को काफ़ी टाइम तक डिले करवा सकती है। अब हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो मदर्स जो कि आर्टिफिशियल फीडिंग करवा रही हो बच्चे को खुद नहीं करवा रही होती, तो इस तरह उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग नहीं हो रही होती, क्योंकि जब वो मदर्स खुद बच्चे को फीड करवाती हैं तो उनमें हार्मोनल चेंजिंग होती रहती हैं, जो कि मदर्स को हेल्दी रखती हैं। इस तरह जो मदर्स नहीं फीड करवा रही होती वो हार्मोनल चेंजिंग उनमें नहीं होती, जिसकी वजह से मदर्स ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाती हैं, और उसके साथ ही जो मदर्स ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाती हैं वो ओवरियन कैंसर में मुब्तला हो जाती हैं। तो इसी तरह बहुत सी ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जिनमें मदर्स मुब्तला हो जाती है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि मदर्स को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, जो वो स्टार्टिंग में बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रही होती है, फीड करवा रही होती है और उसकी डाइट का ख्याल रख रही होती है। तो इसी तरह अगर मदर खुद अपनी एक हेल्दी लाइफ गुजार रही होगी तो वो बच्चे को भी हेल्दी लाइफ देगी। तो इसी तरह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में उनके बारे में पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे कैसे ठीक रख सकते हैं और कौन कौन सी डाइट को किस टाइम हम यूज़ करें तो हम अपने आप को बेस्ट रख। तो इसी तरह मैं आपको ऐसे ही गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा, ऑथेंटिक नॉलेज आप तक पहुँचाता रहूँगा, ताकि आपकी और आपके बच्चों की लाइफ हेल्दी हो सके, और इस तरह हम अपने माशरे में बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से उनका ख्याल रख सकें और अच्छे तरीके से करवा सकें। तो इस तरह हम अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट रही होगी, और आपके माइंड में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कॉम्प्लिकेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं और मैं उसके बारे में आपको ये अच्छे से गाइड कर दूंगा। अगर वो कोई आपकी ऐसी डिज़ीज़ होगी या फिर आपकी डाइट के रिलेटेड होगी तो मैं उस पर एक अच्छे से टॉपिक के तहत वीडियो बनाऊंगा जो आपको इजीली, मतलब कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।